नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर प्रदेश की सबसे चर्चित डिबेट शो आज की फाइट में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आज का मुद्दा है कांग्रेस का लॉयल्टी टेस्ट। राजस्थान से शुरुआत। राजस्थान कांग्रेस कार्यकर्ताओं की वफादारी की परीक्षा लेने की तैयारी की जा रही है। कांग्रेस ने यह फैसला किया है कि अब नेताओं और कार्यकर्ताओं का डीएनए टेस्ट करके यह पता लगाएंगे कि उनके खून में कांग्रेस की वफादारी बची भी है या नहीं। अगर डीएनए रिपोर्ट में कोई खोट मिली तो ऐसे नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। लेकिन यह सब कुछ कैसे होगा, इसके लिए बाकायदा कांग्रेस ने एक फॉर्मूला तैयार किया है। कांग्रेस के इस डीएनए परीक्षण प्रयोग से विपक्ष को भी बड़ा मुद्दा मिल गया। बीजेपी ने सवाल उठाया कि क्या कांग्रेस को अब अपने ही नेताओं पर भरोसा नहीं रहा। बीजेपी ने चुटकी लेते हुए पूछा कि क्या यह डीएनए टेस्ट सिर्फ छोटे कार्यकर्ताओं का होगा या फिर बड़े नेताओं का भी होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि बड़े नेता इस जांच प्रयोगशाला से बाहर रह जाएंगे। और इसी पर आज करेंगे प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा। पहले रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में कांग्रेस की वफादारी की परीक्षा। कांग्रेस नेताओं के लॉयल्टी टेस्ट की तैयारी। कांग्रेस में फॉर्मूला तैयार, कौन वफादार। राहुल जी ने जो कहा था कि डीएनए देखना चाहिए, कांग्रेस में जो 30% ऐसे लोग हैं लेबोरेटरी जो है राजस्थान में करेंगे और राजस्थान में डीएनए करके पूरा हम बताएंगे। बीजेपी का तंज, कांग्रेस को अपने नेताओं की वफादारी पर भरोसा नहीं। अपने ही कार्यकर्ताओं की लॉयल्टी चेक करने के लिए उनका डीएनए टेस्ट करने जैसी बात करना, पहले राहुल गांधी से शुरू होना और अब उनके प्रदेश प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष जी के मुंह से इस तरह के शब्द निकलना, मुझे लगता है कि एक पार्टी हार की हताशा में कितने नीचे जा सकती है उसका सबसे निकृष्ट उदाहरण है। कांग्रेस का लॉयल्टी टेस्ट, राजस्थान से शुरुआत। तो कांग्रेस पार्टी लॉयल्टी टेस्ट के जरिए अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को परखेगी। लेकिन इस टेस्ट के पैमाने क्या होंगे, कैसे परखेगी, क्या एक्शन होगा, इन तमाम सवालों को लेकर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले परिचय करवा दूं, लक्ष्मीकांत भारद्वाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। और साथ ही साथ हमारे साथ हैं एसपी मित्तल साहब, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। आप दोनों का बहुत स्वागत है। मित्तल साहब, पहले आपसे शुरुआत करूंगा कि जैसे प्रदेश प्रभारी कांग्रेस पार्टी के रंधावा कह रहे हैं कि वे अब एक लिटमस टेस्ट करेंगे, डीएनए टेस्ट करेंगे, ये परखेंगे कि कौन कार्यकर्ता, नेता कांग्रेस पार्टी में वफादार है या नहीं है। ये कितना व्यवहारिक उनका बयान है और इसे कैसे देखा जाए, इसके राजनीतिक मायने भी कुछ निकलते हैं। ऐसा मानना है कि शायद जो रंधावा साहब ने डीएनए टेस्ट की जो बात की ना, शायद वो मुझे लगता है कि शब्द उनके जुबान से गलत निकली है। एक्चुअली डीएनए टेस्ट तब होता है जब किसी की मृत्यु हो जाती है और उसके वारिस का पता लगाना होता है तो पता होता है, किसी के पिता का पता लगाना होता है तो डीएनए टेस्ट होता है। अब कांग्रेस पार्टी डीएनए टेस्ट का कैसे परिभाषा करेगी ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि शायद शब्द के चयन में कुछ गलती हुई। लेकिन ये बात सही है कि कोई भी राजनीतिक दल हो, चाहे कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, वो इस बात का प्रयास करती है कि उसके वफादार लोग हों, जो पार्टी के प्रति समर्पित कार्यकर्ता हो, जो क्या नाम से पार्टी के मेहनत के साथ में पार्टी को आगे ले जाने का काम किया। अब मैं यहाँ दो तीन क्या नाम से बात बताना चाहता हूँ जो कांग्रेस ने पिछले दिनों करी है। आपने देखा हो कि क्या नाम से अभी 2 दिन पहले ही 18 मार्च को दिल्ली में कांग्रेस के सारे राष्ट्रीय महासचिवों की बैठक थी। और अभी 18 और 19 मार्च को पुष्कर के अंदर एक सर्वोदय सम्मेलन कांग्रेस को आ रहा है जो राज्य स्तरीय है, जिसमें चुनाव प्रबंधन और क्या नाम से कांग्रेस के नेतृत्व के बारे में लोगों को जानकारी दी जा रही है। उसके बाद जैसा कि क्या नाम है 16 साल बाद राजस्थान मतलब देश भर के जितने भी जिला अध्यक्ष हैं उनका दिल्ली में क्या नाम सम्मेलन हो रहा है। और इसी संदर्भ में राजस्थान के जो जिला अध्यक्ष है उनका 3 अप्रैल को दिल्ली बुलाया गया। उसके बाद 8 और 9 अप्रैल को क्या नाम से अहमदाबाद में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक होगी। तो मुझे लगता है कि ये सारी जो कवायद है वो उसी को लेकर है कि क्या नाम से कार्यकर्ताओं में जान की जाए, अच्छे कार्यकर्ताओं को सामने लाया जाए। अब जो रंधावा साहब ने जो बात की हेमंत, उसमें ये कांग्रेस के जो प्रवक्ता भी होते तो ये बताते कि आखिर आप इस जो टेस्ट होगा, जिसको भी आप कह रहे हैं लॉयल्टी टेस्ट या एनडीए टेस्ट, डीएनए टेस्ट, सचिन पायलट को, राहुल गहलोत को आप किस श्रेणी में रखेंगे। आपको ध्यान हो तो क्या नाम से अगस्त 2020 में सचिन पायलट के नेतृत्व में 18 कांग्रेस के विधायक
दिल्ली चले गए थे और तब अशोक गहलोत ने क्या कहा था कि ये 35 करोड़ रुपए में बिक गए। उसके बाद में 25 सितंबर 2022 को जब अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाए रखने के लिए 80 विधायकों ने कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व के खिलाफ बगावत की, तो सचिन पायलट ने कहा कि ये बगावत है और इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो अब देखना होगा कि वो 80 विधायकों को आप किस तरीके से उनका टेस्ट करेंगे। तो मुझे लगता है ये कांग्रेस के लिए एक चुनौतीपूर्ण काम है, लेकिन फिर भी मैं उम्मीद करता हूं कि क्या नाम से कांग्रेस के अच्छे कार्यकर्ता तैयार हो और एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाएं। नहीं मित्तल साहब, लेकिन देखिए, अपने कार्यकर्ताओं को बूस्टअप करने के लिए या उनमें जान फूंकने के लिए हर संगठन जो है लगातार कवायद करता है, लेकिन ऐसा कौन सा संगठन है जो अपने कार्यकर्ताओं का डीएनए टेस्ट करवा ले, ये पता कर ले उनके भीतर झांक करके कि संगठन के प्रति उनकी वफादारी है या नहीं है? तो वो तो एकमात्र कांग्रेस दिखती है। देखिए हेमंत, फिर वही सवाल आ रहा है। फिर आप राहुल कसवा, फिर उम्मेदाराम बेनीवाल और हरीश मीणा को किस श्रेणी में रखेंगे? आप उनका टेस्ट कैसे करेंगे? वो तो भारतीय जनता पार्टी, हरीश मीणा और क्या नाम से राहुल कसवा तो हाल ही में क्या नाम से भारतीय जनता पार्टी से आए और उम्मेदाराम बिश्नोई तो आरएलपी से आए। तो ये कैसे करेंगे? जैसे विकास चौधरी जो किशनगढ़ के विधायक है, वो थोड़े दिन पहले, साल भर पहले तक क्या नाम से भारतीय जनता पार्टी में थे। तो मुझे लगता है कि शायद क्या नाम से कांग्रेस कोई फार्मूला लगाएगी और ये पता करेगी कि किसने कितनी बार परिवर्तन किया है। हालांकि कांग्रेस का हम रिकॉर्ड देखें तो अहमद 2 बार, जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 2 बार क्या नाम से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, तो 6 बसपा के विधायक को क्या नाम से नस्ल परिवर्तन करवा दिया गया रातों रात। तो देखना होगा कि कांग्रेस क्या नाम से अपने कार्यकर्ताओं या नेताओं का डीएनए टेस्ट किस प्रकार से करेगी। जी लक्ष्मीकांत जी, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता आएंगे तो उनसे पूछेंगे, लेकिन फिलहाल ये हो सकता है कांग्रेस का अंदरूनी मामला हो, लेकिन कांग्रेस अगर अपने कार्यकर्ताओं का, नेताओं का अगर कोई टेस्ट कर रही है तो आप उस पर नजर क्यों बनाए हुए हैं? नहीं, देखिए, नजर हमने नहीं बनाई हुई, वो तो एक अपोजिशन की पार्टी है और उन्होंने सार्वजनिक रूप से बयान दिया उनके नेताओं ने, तो आप लोगों ने हमसे पूछा, हमने उसके ऊपर प्रतिक्रिया दी है जी। लेकिन एक बात तो ये कहनी पड़ेगी हेमंत जी कि कोई भी पार्टी, खासतौर पर वो पार्टी जिसने इस देश में दशकों तक राज किया हो, अनेकों प्रदेशों में दशकों तक राज किया हो, आज उनके नेता अगर सार्वजनिक रूप से अपने कार्यकर्ताओं के लिए, राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए इस भाषा का उपयोग करते हैं कि उनका डीएनए टेस्ट कराएंगे, उनके लॉयल्टी का डीएनए टेस्ट कराएंगे, तो इससे पता चलता है कि कोई पार्टी हार की हताशा में कितने नीचे जा सकती है। इसका क्या पैमाना रखेंगे वो? मतलब आपने ठीक कहा कि मुझे उनकी पार्टी से कोई बहुत मतलब नहीं है, लेकिन एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में मुझे उत्सुकता है। लक्ष्मीकांत जी, इसलिए कहीं बीजेपी इसमें अवसर तो नहीं तलाश रही है, क्योंकि हो सकता है कि वहां से कुछ लोग निकाले जाएं और उनका जनाधार अच्छा हो तो वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएं। क्या उनके दरवाजे खुले रहेंगे? वो आगे में पूछने वाला था जी। देखिए, ये तो सारे लोग अभी कांग्रेस में है तो भी हम ही जीत रहे हैं, तो हमें तो जनता जिता रही है और जनता जिसके साथ होती है उसको किसी और की जरूरत नहीं पड़ती, तो हमें उनकी जरूरत नहीं है। लेकिन मैंने फिर आपको एक बात में दोहरा रहा हूं कि मुझे एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में इस बात की उत्सुकता है। मैं जानना चाहता हूं कि वो डीएनए किस प्रकार से करेंगे और उसका क्राइटेरिया किस प्रकार का होगा। क्या कांग्रेस में किसी को चुनाव हारना या किसी के नेतृत्व में चुनाव हारना, तो उसका भी डीएनए टेस्ट कराएंगे? 90 चुनाव राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी हार चुकी है और ये एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसमें कोई ऐसा नेता है जिसके नेतृत्व में लगातार लड़े जा रही है और लगातार हारे जा रही है। तो डीएनए टेस्ट किसका होना चाहिए, ये कहने की जरूरत है? मुझे लगता है कि हार की हताशा में एक ऐसी पार्टी जिसकी रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया है, जनता ने जिसको इतने सबक सिखा दिए लेकिन सीखने को तैयार नहीं है, जिनका अहंकार, जिसके नेताओं का अहंकार इतना सर सट के बोलता है कि जो कार्यकर्ता नेताओं को ऊंचा बनाते हैं, उनको कुर्सी देते हैं, उनको सत्ता तक पहुंचाते हैं, उनका सार्वजनिक रूप से इस तरीके का अपमान किया जाएगा। देखिए, इनको नरेंद्र मोदी जी से और भारतीय जनता पार्टी से सीखना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी वो नेता है जो 24 साल से सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए हैं। वो नेता है जो अपने नेतृत्व में देश में हर चुनाव भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से जिताते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि जब भी भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ चुनाव जीतती है, वो पार्टी के कार्यालय में आते हैं और उसका सारा श्रेय अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को देते हैं। अभी हाल ही में राजस्थान की विधानसभा का उपचुनाव हुआ था, भारतीय जनता पार्टी ने शानदार तरीके से जीत दर्ज की। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री पार्टी कार्यालय आए और उन्होंने पूरा का पूरा श्रेय राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिया, क्योंकि कार्यकर्ता ही पार्टियों की ताकत होती है, कार्यकर्ता ही पार्टियों का वो संबल होता है जिसके दम के ऊपर पार्टियों की विचारधारा पलती फूलती है और वही जनता के बीच में जाकर पार्टी की नीतियों का प्रचार प्रसार करते हैं, सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करते हैं। अगर उनका इस तरह सार्वजनिक अपमान होता है, भले वो किसी पार्टी के हो, तो मुझे उन कार्यकर्ताओं से सहानुभूति है और उन नेताओं के प्रति ये
एक तरीके की सहानुभूति उन नेताओं के प्रति भी है जिनका कोई अस्तित्व खुद का बचा नहीं है, और वो उन कार्यकर्ता जो जमीन पर मेहनत करता है उसके खिलाफ इस तरह की टिप्पणी करते हैं। और ये टिप्पणी केवल रंधावा जी ने अकेले ने नहीं की है, ये ऊपर से शुरू हुई है, इनके जो शीर्ष नेता है उन्होंने शुरू की और अब ये नीचे तक पहुंची है। आपको तो पता है कांग्रेस में चाटुकारिता की प्रवृत्ति है, ऊपर से कोई शुरू होता है नीचे तक बिना शब्द को डेरे मेरे उसका अर्थ अनर्थ किए बिना एज इट इज लोगों के बीच में लेकर चला जाता है। मुझे लगता है कि राजनीतिक जो गिरावट है उसका सबसे बड़ा उदाहरण रंधावा का ये बयान है। लेकिन लक्ष्मीकांत जी, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, क्योंकि जब उनके प्रदेशाध्यक्ष भी कहते हैं कि हम एक सर्जरी करेंगे, कई लोगों को बाहर का रास्ता दिखा देंगे, जो ऐसे लोग जो दूसरी पार्टियों को सहायता करते हैं, खासतौर पर बीजेपी पर ही उन्होंने नाम लेते हुए कहा, तो क्या ऐसे लोगों को जब कांग्रेस से निकाला जाएगा तो बीजेपी के दरवाजे उनके लिए खुले हैं या नहीं? देखिए, मैंने तो उसका जवाब दे दिया, आपका साथ ध्यान नहीं गया उस तरफ जी। मैं तो कह रहा हूं कि जो जिन पार्टी के कार्यकर्ताओं का डीएनए कराने की बात कांग्रेस कर रही है, उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं का, वो आज जब कांग्रेस में है तब भी हम चुनाव जीत रहे हैं। हम तो अपने कार्यकर्ताओं के दम पर चुनाव जीत रहे हैं, अपने नेताओं के दम पर चुनाव जीत रहे हैं, अपने पार्टी के विचारधारा के दम पर चुनाव जीत रहे हैं। हमें कोई कांग्रेस में से कार्यकर्ता निकालकर अपनी पार्टी में शामिल करने की आवश्यकता नहीं है। हमने केवल इसके ऊपर टिप्पणी इसलिए की कि आपने पूछा और एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में, एक जिज्ञासु कार्यकर्ता के रूप में मेरी उत्सुकता थी इस बात को लेकर। सारे लोग ये डीएनए किस प्रकार का कर रहे हैं? मुझे तो लगता है चुनाव के टाइम में भी बहुत सारे ऐसे लोग थे। ये तो कौन इनकार करता है इस बात का? ये तो राजनीतिक दलों में जब चुनाव होता है और लगता है कि कोई योग्य प्रत्याशी किसी दूसरी पार्टी से आया और आपकी पार्टी की विचारधारा को मानने के लिए तैयार है, उसकी नीति पर चलने के लिए तैयार है, जो आज भी हमने दिया है, पहले भी दिया और आगे भी देंगे, इसमें कोई नई बात थोड़ी है। मैं बात केवल इतनी कह रहा हूं कि आपके कार्यकर्ता जो आपको सत्ता में लेकर आते हैं उनके खिलाफ इस तरह की, और मैं इस बात को भी जानने का उत्सुक हूं कि जब राजस्थान में डीएनए टेस्ट कर रहे होंगे अपने अपने कार्यकर्ताओं का, तो इसमें कौन व्यक्ति कौन सी लाइन में लगेगा। मैं तो उस दृश्य को देखने के लिए, मैं तो बल्कि इस बात के लिए उत्सुक हूं कि सारे चैनल्स को आप लोगों को बुलाए और सार्वजनिक रूप से डीएनए टेस्ट करे कि ये फलाने नेताजी इस लाइन में लगे हुए, फलाने नेताजी इस लाइन में लगे हुए, और सबका डीएनए टेस्ट सबके सामने हो, तब पता चले कि इनमें कौन वफादार इनकी पार्टी के लिए है और कौन नहीं है। ये इस तरह का भद्दा मजाक अपने कार्यकर्ताओं के साथ करते हैं, मुझे स्पष्ट रूप से इनसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैं फिर दोहरा रहा हूं कि एक पॉलिटिकल वर्कर के रूप में जब ये टिप्पणी मैंने सुनी तो मैंने इसके ऊपर प्रतिक्रिया दी और आज आपके चैनल के ऊपर इस पे बोल रहा हूं। मित्र साहब, ये तो देखिए लक्ष्मीकांत जी तो जिस तरह से कह रहे हैं उनके सवाल भी है। मैं आपसे दरअसल ये जानना चाह रहा हूं कि जो लक्ष्मीकांत जी कह रहे हैं कि ये दरअसल कार्यकर्ताओं के साथ, जो वर्कर्स हैं उनके साथ एक मजाक होता है नेता का, लेकिन क्या इस तरह की प्रभारी रंधावा की जो टिप्पणी है उससे कार्यकर्ताओं का बूस्टअप होता है, या वो उनमें निराशा आती है कि वो पार्टी के लिए लगातार काम करते हैं और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व इस तरह के बयान देते हैं कि हम अपने कार्यकर्ताओं का लिटमस टेस्ट करेंगे, उनका डीएनए टेस्ट करेंगे, या फिर उनकी वफादारी पर हम सवाल उठाएं, किसी पार्टी पर इसका इंपैक्ट क्या पड़ता है? देखिए हेमंत, लक्ष्मीकांत जी जो है भारतीय जनता पार्टी के बहुत अच्छे प्रवक्ता है। उन्होंने बहुत सफाई से अपनी बात रखी और कांग्रेस को जो उनको कटाक्ष करना था वो उन्होंने कांग्रेस का कटाक्ष भी किया। स्वाभाविक है, मुद्दा कांग्रेस ने दिया है तो क्या नाम से जो भारतीय जनता पार्टी है उसको अवसर मिला है कि क्या नाम से उन पर हमला कर सके। लेकिन जो बात है कि जैसे हम राजस्थान के संदर्भ में हम देखें कि जो डोटासरा साहब है वो पिछले 4.5-5 साल से क्या नाम से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष है। तो मुझे लगता है कि अब तक उनको एक एक कार्यकर्ता के बारे में ये पता हो जाना चाहिए कि वो उसका डीएनए कैसा है या उसकी क्या नाम से राजनीतिक पृष्ठभूमि कैसी, अब तक उनको पता हो जाना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से ये बात निकल के आई, खुद राहुल गांधी ने ये कहा कि क्या नाम से हमारे कांग्रेस के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेता है इसलिए हम उनको बाहर करेंगे। तो मुझे लगता है कि जो राहुल गांधी ने टिप्पणी करी उसी संदर्भ में रंधावा ने भी ये, राजस्थान में भी कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के क्या नाम से जाकर कांग्रेस में शामिल हो, शायद उनको क्या नाम से हटाने की बात हो या क्या करने की बात हो, वो तो क्या नाम से अब जब डीएनए टेस्ट का जब परिभाषा सामने आएगी तो फिर ये बात आएगी। लेकिन मैं अभी भी ये बात कहना चाहता हूं कि शायद क्या नाम से रंधावा साहब अपने इस शब्द को वापस लेंगे कि वो डीएनए टेस्ट की जो बात कर रहे थे, इस शब्द को शायद वो वापस लेंगे और इस बात का पता लगाएंगे कि कांग्रेस के प्रति कौन से कार्यकर्ता वफादार है। अहमद, में एक बात और यहाँ महत्वपूर्ण उठाना चाहता हूँ कि देखिए, जब क्या 2020 में जब सचिन पायलट को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से बर्खास्त किया गया, तब गोविंद सिंह डोटासरा को अध्यक्ष बनाया गया और तब डोटासरा ने अध्यक्ष बनते ही जितनी भी जिला कांग्रेस कमेटियां थी उन सबको भंग कर दिया गया। उनमें से आज भी कई ऐसी क्या नाम से जिला कांग्रेस कमेटियां हैं जो भंग पड़ी हुई हैं।
सवाल उठता है कि क्या नाम से अब वह नई नियुक्ति कौन करेगा। ये काम तो डोटासरा साहब का और रंधावा साहब का है। रंधावा साहब खुद क्या नाम से पिछले कई सालों से राजस्थान के प्रभारी हैं और उन्होंने इस बात की लगातार कोशिश करी कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट में समझौता हो जाए, लेकिन मुझे लगता है कि क्या नाम से आज तक भी शायद वो क्या नाम से अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जो समझौता होना चाहिए वो नहीं हुआ। और अभी हमने हाल ही में देखा कि जिस तरीके से विधानसभा में टीकाराम जूली जो प्रतिपक्ष के नेता है उन्होंने क्या नाम से जो माफीनामा डोटासरा के संदर्भ में मांगा, उनकी ओर से मांगा, आज तक डोटासरा साहब नाराज है और विधानसभा नहीं जा रहे। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के अंदर ये जो खींचतान चल रही है इसको भी क्या नाम से दूर किया जाना चाहिए। और जो डीएनए टेस्ट की बात है मुझे लगता है कि कांग्रेस जो बीजेपी एक सवाल ये भी पूछ रही है, अभी लक्ष्मीकांत जी कहते हैं कि इसमें सिर्फ कार्यकर्ता, छोटे कार्यकर्ता आएंगे या फिर बड़े नेता भी होंगे इस टेस्ट का हिस्सा, क्या उनको भी पार्टी बाहर का रास्ता दिखा देगी, इतनी हिम्मत उठा सकती है? कुछ नाम आपने भी गिनाए कि देखिए किस तरीके से पहले जो है वो सचिन पायलट पर भी आरोप लगे कि पार्टी से बगावत की उन्होंने, और पायलट खेमे की तरफ से फिर गहलोत गुट पर भी आरोप लगे कि इन्होंने पार्टी से बगावत की, जिसमें 80 विधायकों का जिक्र भी किया। तो क्या ये तमाम मसले जो है वो ध्यान में रखे जाएंगे? जो खुद प्रभारी हैं उन पर भी पंजाब में इस तरह के आरोप लगे कि उन्होंने अपनी सरकार से नाराजगी, तो क्या वे भी सब इस दायरे में आएंगे, कांग्रेस पार्टी के भीतर आएंगे? बिल्कुल बिल्कुल हेमंत, देखिए इसमें देखिए राजस्थान के क्या मुझे लगता है कि कांग्रेस के इतिहास में 2025 सितंबर 2022 को पहला अवसर होगा जब क्या नाम से किसी मुख्यमंत्री के लिए 80 विधायकों ने अपना सामूहिक इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष हमारे साथ में प्रदीप जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। देर आए दुरुस्त आए, और उम्मीद है कि आप जिस गति से आए उससे ज्यादा गति से डीएनए टेस्ट करवा पाएंगे अपने कार्यकर्ताओं का, नेताओं का, आपकी पार्टी। प्रदीप जी बहुत स्वागत है, और आज हम इसी को लेकर चर्चा करें। लक्ष्मीकांत जी सवाल उठा रहे हैं कि भाई कैसे आप ये डीएनए टेस्ट करोगे, कौन सा फॉर्मूला है आपका, जरा हमें भी बताइए। हेमंत जी, जहां तक वर्तमान राजनीति में भाजपा का सवाल है, जिस तरह से पिछले 11 साल से राजनीति हो रही है और जिस तरह से भाजपा खरीद फरोख्त की राजनीति करती है, तो उससे राजनीति सारे मापदंड बदल गए हैं। कार्यकर्ताओं की भूमिका भी बदल गई है, कार्यकर्ताओं की प्रतिबद्धताएं बदल गई हैं। तो सवाल यह है कि जिस तरह की बात हमारे पीसीसी के अध्यक्ष ने कहा है और जो कार्यकर्ताओं के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये बात सही है कि जिस तरह का ये माहौल है और जिस तरह के माहौल में भाजपा ने इस राजनीतिक वातावरण को दूषित किया है और जिस तरह से धन की और बल की जो उन्होंने परिभाषाएं अंकित की हैं राजनीतिक क्षेत्र में, तो हमें भी अभी नीति बदलनी होगी और हमें देखना होगा कि ऐसे कौन से कार्यकर्ता हैं जो प्रतिबद्धता कांग्रेस की नख रख करके वो उन संभावनाओं को तलाश रहे हैं जहां उनका भविष्य बेहतर हो सकता है या लेन देन से उनका भविष्य हो सकता है। तो हमारे पीसीसी के अध्यक्ष डोटासरा साहब ने जो कहा है उसमें बिल्कुल सही बात है कि पार्टी के कार्यकर्ता की निष्ठा, उसकी प्रभारी है सुखजिंदर सिंह रंधावा, और उन्होंने कहा कि भाई जो राहुल जी ने कहा था कि डीएनए देखना चाहिए, इसकी शुरुआत हम राजस्थान से क्या बुरा है? हर संगठन को मजबूत बनाने के लिए हर अध्यक्ष अपनी कार्यकारिणी को और अपने संगठन को प्रभारी जी की बात, डोटासरा साहब ने जो बात कहा है कि जिन लोगों की संगठन के प्रति निष्ठा नहीं है, प्रतिबद्धता नहीं है, ऐसे लोगों को चिन्हित करके उन्हें अलग किया जाएगा। तो कैसे चिन्हित करेंगे? डीएनए टेस्ट करवाएंगे आप, कैसे करवाएंगे सर? यही तो हम जानना चाहते हैं। आप डीएनए जिस तरह से ले रहे हैं उस तरह की बात उन्होंने नहीं कही है। उनका आशय है कि कार्यकर्ताओं की प्रतिबद्धता, पार्टी के प्रति निष्ठा, जमीनी स्तर पर सक्रियता, संगठनात्मक भूमिका, लोकतंत्र संविधान की रक्षा, सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्धता, ये कुछ जो कैटेगरीज हैं ये कार्यकर्ता में अब जो दिखाई जाएगी और उनकी प्रतिबद्धता पार्टी के प्रति लंबे स्तर पर दिखाई देगी, उनको चिन्हित कर आगे लाने का प्रयास पार्टी करेगी। उनका कहना ही है डीएनए टेस्ट का मतलब ये नहीं होता कि जो मेडिकल टर्म में डीएनए होता है, डीएनए का मतलब है कि पार्टी के प्रति उनकी प्रतिबद्धता, उनकी कर्मठता और उनका योगदान, उसको आगे रखकर उनको जो पिछली बार हुआ। तो अब एक बात और बता दीजिए, उसमें सारे कार्यकर्ता ही शामिल होंगे या बड़े नेताओं को भी इस दायरे में लाएंगे? ये फॉर्मूला किन किन पर लगेगा सर? और जिताऊ कैंडिडेट जो माहौल बदला है दलों का, मैं समझता हूं सबसे बड़ी बात है ऐसे मामलों में पार्टी के कार्यकर्ताओं निष्ठा, प्रतिबद्धता और उनकी जो आस्था होती है पार्टी में वो एक तरफा होती है। तो अब उन्होंने साफ इशारा किया है कि इन प्रतिबद्धताओं को लेकर के हम आगे जाएंगे और कार्यकर्ता जो पार्टी के प्रति समर्पित है,
उसका ठीक है सर। प्रतिबद्धता है, ऐसे लोगों को आगे लाकर पार्टी में प्रदीप जी, प्रमोट किया जाएगा। प्रदीप आप जी, देख रहे ठीक हैं है। बिहार में किया जा रहा है, जी। बिहार से शुरू किया गया कार्यक्रम देखिए कि जिस तरह से पार्टी प्रत्यक्ष प्रति तो लोगों को बिहार आगे में लाकर अभी के नया अध्यक्ष संगठन को बनाया है, मजबूत यहाँ पर करने का भी नया प्रयास अध्यक्ष किया गया है। बनेगा। उसी तरह से देश भर में हमारा नेतृत्व इस बात को समझ चुका बिहार है में नया जो अध्यक्ष लोग की दूसरी नियुक्ति पार्टी होगी इस में आशा फॉर्मूले के रख करके तहत। हाथ मिलाकर यहाँ पर राजनीति क्या करते प्लान हैं, है? ऐसे लोगों का कांग्रेस में कोई स्थान नहीं है। प्रदीप जी मैं आता हूं आपके पास में। लक्ष्मीकांत जी कुछ कहना चाह रहे हैं। लक्ष्मीकांत जी देखिए मैं तो प्रदीप जी के साथ बहुत बार डिबेट करता हूं, आपको पता ही है कितने विद्वान व्यक्ति हैं, लेकिन आज देखिए डीएनए टेस्ट का जो खौफ है ना वो कांग्रेस में किस कदर बैठ गया है कि प्रदीप जी लिख कर लाए प्रतिबद्धता और देख देख के ऐसे ठोस ठोस तरीके से पढ़ रहे हैं कि शब्द का भी इधर उधर होना नहीं चाहिए वरना डीएनए टेस्ट का पता नहीं किधर घूम जाए। लेकिन मैं फिर उसी बात पर आता हूं कि डीएनए टेस्ट आप करोगे किसका? जहां से प्रियंका गांधी जी की माताजी सांसद है रायबरेली से, वो जो रहती आई है वहां पे, जो जहां से अमेठी से सांसद है राहुल गांधी जी, उस उत्तर प्रदेश से जहां से वो आते हैं वहां 403 में से 2 सीटें हैं कांग्रेस के पास। तो डीएनए टेस्ट किसका होना चाहिए जी? उनके बगल में मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है कांग्रेस की, राजस्थान में स्थिति क्या है, उत्तराखंड में स्थिति क्या है, गुजरात में पिछले 27 सालों से आपको पैर धरने की जमीन नहीं मिल रही है। तो डीएनए टेस्ट किसका होना चाहिए? किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हो आप कम से कम देश की जनता को बताओ तो सही कि आपकी वो कौन सी लेबोरेटरी है, कौन से उपकरण है जिसमें एक को तो क्लीन चिट मिल जाती है 90 चुनाव हराने के बाद भी, और जो इनोसेंट कार्यकर्ता आपके लिए काम करते हैं उनका डीएनए टेस्ट करोगे आप? अरे कैसे करोगे बताओ ना, किस लाइन में खड़े करोगे बताओ? जयपुर में किस चौराहे पे खड़े करोगे? जनता देखने आएगी ना किस तरह डीएनए टेस्ट करते हो और किस किस को किस किस लाइन में खड़ी करते हो। आप बताओ 25 सितंबर 2022 को मल्लिकार्जुन खड़गे जी एक पर्ची लेकर आए थे राहुल गांधी जी की जयपुर कि अशोक गहलोत जी को तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएंगे और सचिन पायलट जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। इन्हीं गोविंद डोटासरा जी के नेतृत्व में 91 विधायक मुख्यमंत्री का आवास छोड़कर एक दूसरे मंत्री के घर पर मीटिंग कर रहे थे, चाय नहीं पूछे बेचारे 8 घंटे मल्लिकार्जुन खड़गे को मुख्यमंत्री आवास में। डीएनए टेस्ट किसका कराओगे? एक आपके नेता 22 विधायकों को लेकर दूसरे प्रदेश में जाकर बैठ गए थे, यहां उनके खिलाफ उनके लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हो रहे थे। बताओ डीएनए टेस्ट किसका कराओगे? डीएनए टेस्ट किसका कराओगे? सार्वजनिक रूप से घोषणा तो करो। डीएनए टेस्ट का नाम ले लिया आपने, कराओगे किस किस का, कौन किस किस से मिला हुआ, ये तो सार्वजनिक करो। आप राजस्थान की राजनीतिक संस्कृति के ऊपर ठप्पा लगाने का काम कर रहे हो। वो कार्यकर्ता जो किसी भी पार्टी के ताकत नहीं होते, केवल ताकत ही नहीं होते बल्कि उसकी प्रतिष्ठा भी होते हैं, उसका आधार भी होते हैं, उनको डीएनए टेस्ट करने जैसी बात करना, और वो भी एक राजस्थान से बाहर से आया हुआ नेता राजस्थान के कार्यकर्ताओं का डीएनए टेस्ट करेगा। मुझे तो लगता है कि कांग्रेस में जिन लोगों का जमीर जिंदा है, अगर इस बात पर भी नहीं उठा, इस बात पर भी नहीं खोला, तो किसी और बात पर खोलने वाला नहीं है। अगर कोई कहे कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का डीएनए टेस्ट कराएंगे तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को वहीं खड़े होकर उस प्रभारी को जवाब देना चाहिए कि डीएनए टेस्ट कौन करेगा और किसका करेगा। आपसे शुरुआत क्यों नहीं होती प्रभारी जी? और सबसे बड़ा सवाल उन्होंने उठाया कि राहुल गांधी की अगुवाई में 90 चुनाव कांग्रेस पार्टी हारी है, क्या उनका भी डीएनए टेस्ट करवाएंगे या उनसे ही शुरुआत होनी चाहिए डीएनए टेस्ट की? प्रदीप जी को आवाज नहीं जा रही क्या? प्रदीप जी आपको आवाज आ रही है मेरी? जी दोबारा सवाल करें। मैं ये कह रहा हूं कि अभी आपने सुना ही है कि लक्ष्मीकांत जी ने क्या कहा, और वो ये भी कह रहे हैं कि भाई राहुल गांधी जिनकी अगुवाई में आपने चुनाव लड़े, 90 चुनाव एक साथ आ रहे हैं, क्या उनका भी टेस्ट करवाएंगे या वो दायरे से बाहर हैं और अपने ही कार्यकर्ताओं का आप टेस्ट करवाएंगे? हेमंत जी ये तो 11 साल सत्ता में आए हैं। मोदी जी पहले गुजरात की राजनीति कर रहे थे, 11 साल सत्ता में आए, उससे पहले तो कांग्रेस ने चुनाव जीते हैं। डीएनए टेस्ट और आज करा रहे हो, चुनाव जीते बात करिए, आज करा रहे हो डीएनए टेस्ट आज करा रहे हो, इन्होंने आज की बात करो, दूषित किया है। आज की बात करो, इन्होंने डीएनए टेस्ट तो आज करा रहे हो। अरे डीएनए टेस्ट कराना आपको पड़ रहा है, डीएनए टेस्ट कराना आपको पड़ रहा है, प्रतिबद्धताएं खरीद डीएनए टेस्ट आपको कराना पड़ रहा है, व्यापार कर रहे हैं, राजनीतिक दुष्टांत इन्होंने राजनीति का व्यापार करके जो देश में प्रदेश पैदा किया है, सबसे बड़ी चिंता की बात है इन्होंने व्यापार बना दिया है। दूसरे लोग कर रहे हैं, सरकारें खरीदकर एमएलए खरीदकर सरकारें गिराते हैं। अरे बिकते क्यों? 11 साल में लोकतंत्र का व्यापार दोबारा अपमान किया है, डीएनए के बाद फिर दोबारा अपमान किया है। ये अपने ही कार्यकर्ताओं को बिकाऊ और करें, अपने ही कार्यकर्ताओं को बिकाऊ और करें। सरकार के नेता ने डीएनए टेस्ट कराया, अब बिकाऊ और करें। अब सवाल ये है, बिकाऊ और 11 साल में एक पार्टी ने बिकाऊ और करें, लाखों करोड़ रुपए का कार्यकर्ताओं से डीएनए टेस्ट कराया, आज बिकाऊ और करें। 11 साल में सबसे बड़ी धनवान पार्टी बनने का दावा करती है। प्रदीप जी, और 95% चंदा देश का लोगों देखिए कार्यकर्ता भी तो जानना चाहते हैं कि आप जब ये कह रहे हैं कि ये प्रतिबद्धता आप चेक करेंगे, पार्टी के प्रति वफादारी चेक करेंगे, तो उसमें अभी पिछले दिनों प्रदीप जी राष्ट्रीय चंदा का हिस्सा ठीक है, प्रदीप जी थोड़ा संक्षेप में, जब आपकी सरकार थी राजस्थान में, हमने कार्यकर्ताओं प्रदीप जी की एक शपथ ली है
और आने वाले समय प्रदीप जी। में हम कार्यकर्ता को मुंह भी में लाकर ठीक है, चुनाव जीतना लेकिन हमारा क्या तय नहीं है। इसके लेकिन दायरे में लोकतंत्र सिर्फ को कार्यकर्ता बचाना हैं या है, बड़े लोगों को नेता भी रक्षा हैं? करना। प्रदीप संविधान जी, की रक्षा करना। क्योंकि आपकी हमारी जब सरकार थी तब गहलोत गुट कहता था कि निकम्मा नकारा पायलट है, उनकी प्रतिबद्धता को लेकर के सवाल उठाए, फिर पायलट गुट ने गहलोत गुट की प्रतिबद्धता को लेकर सवाल उठाए। ठीक है मित्र साहब एक आखिरी टिप्पणी है। मित्र साहब, ये इसमें चुनौती क्या है कांग्रेस के सामने? मित्र साहब ठीक है, प्रदीप जी ठीक है, प्रदीप जी ठीक है। मित्र साहब, इसमें चुनौती क्या है कांग्रेस के सामने? या कांग्रेस अपने ही कहीं न कहीं बयानों में फंसती हुई नजर आ रही है कि और ज्यादा अराजकता पार्टी के भीतर बढ़ सकती है, कार्यकर्ताओं में नाराजगी बढ़ सकती है? मित्र साहब फाइनल कमेंट। ठीक है प्रदीप जी वो तो एक वो करते रहेंगे। अब प्रदीप जी शुरू हो गए तो बंद नहीं होने वाले हैं। मेरा अहमद मेरा ये कहना है जी। कि ये जो रंधावा साहब ने जो बात कही है वो शायद कई शब्दों का कहीं गलत हो गया है। ये प्रदीप चतुर्वेदी जी के नाम से 1 मिनट में कोई बता सकते हो कि डीएनए टेस्ट का फार्मूला क्या होगा? क्या कोई आप ब्लड सैंपल लेंगे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को लाइन में लगा के और फिर पता करेंगे, या कोई वफादारी की कोई शीट बनाएंगे कि कोई कार्यकर्ता पहले किस दल में रहा, कितनी बार उसने दल बदल किया? ये फार्मूला क्या होगा? प्रदीप जी जल्दी से अगर आप बता पाएं, जो आपने सवाल सुना होगा मित्र साहब का, प्रदीप जी फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला पार्टी तय करेगी। नेताओं ने कहा है कि जिनकी पार्टी के प्रति निष्ठा, प्रतिबद्धता और उनके प्रति जो उनकी कमिटमेंट का लेवल होगा, उसके आधार पर हम कार्यकर्ताओं को संगठन में आगे लाने का काम कर रहे हैं और इसको हम राष्ट्रीय स्तर पर करने जा रहे हैं। एक सवाल मेरे मन में और रह गया हेमंत जी, मैं पूछ लेता हूं कि डीएनए टेस्ट करते वक्त केमिकल कौन सा यूज करोगे? ऑर्गेनिक करोगे या केमिकल यूज करोगे? वो तो बता दो। लोग अपनी बर्दाश्त में जाएंगे, ये डीएनए करोगे कि साइलेंट करोगे? साफ हो पाएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का। कुल मिलाकर के पार्टी की तरफ से अपने कार्यकर्ताओं की निष्ठा जांचने परखने की बात को लेकर के लगातार राजनीति गर्माती नजर आ रही है। बीजेपी सवाल कर रही है कि किस फॉर्मूले के आधार पर करोगे, और क्या अपने ही कार्यकर्ताओं की निष्ठा पर भरोसा नहीं है तो फिर पार्टी कैसी? कांग्रेस कह रही है कि हम संगठन को मजबूत करके उभरेंगे और बाकी को धूल चटा देंगे। फिलहाल देखना होगा कि आखिरकार इस मजबूती की राह में कौन कितना आगे बढ़ता है।